अब आगे चल करके महाराज मनु के जो द्वितीय पुत्र प्रियव्रत हैं उनका चरित्र भी बताया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रियव्रत जो है बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज, इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचते हैं ये रात क्यों होती है। रात जब होती है तो कितना नुकसान होता है, व्यापारियों को फैक्ट्री नहीं चल सकती, बैंक बंद हो जाते हैं, गाड़ियां नहीं चलती, फ्लाइट कैंसिल हो जाती हैं। तो ये रात ना हो तो 24 घंटे बढ़िया कारोबार चले, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो ऐसा विचार करके उन्होंने एक ऐसा रथ बनाया कि उस रथ में इतना तेज प्रकाश निकलता है सूर्य की भांति कि कभी रात्रि होती ही नहीं। रथीन ज्योतिर्मयीन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि। उन्होंने संकल्प किया कि ऐसा रथ बनाया है मैंने, इससे ऐसा सूर्य जैसा तेज निकलता है कि रात कभी होगी ही नहीं, 24 घंटे दिन ही रहेगा महाराज। तो वो रथ लेकर के घूमने लगे। अब ब्रह्मा जी देखे कि आजकल ये नीचे चल क्या रहा है भाई। रात्रि काल जो होता है वह केवल सोने के लिए ही नहीं होता। हम साधारण मनुष्य जो है उसमें विषयों को भोग करते हैं, सांसारिक सुख को प्राप्त करते हैं। महात्मा जो है जब उस हल्ला नहीं होता तब बैठ करके अपना भजन करते हैं। चोर डाकू जो वो अपने ताले चटकाते हैं, उनका भी तो पेट भरना चाहिए। तो रात्रि नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया महाराज ऐसी कोई संसार की वस्तु नहीं है जो आपके काम नहीं आ रही। अरे आपके काम की नहीं है पर हो सकता है किसी और के काम आए। भरत जी महाराज जब राम जी का दर्शन करने के लिए जाने लगे तो समस्त अवधवासी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। बोले महाराज हम भी आपके साथ राम जी के दर्शन करने वन में जाएंगे। जब भगवान वनवास में थे तो भरत जी बोले महाराज जब सभी मेरे साथ चले जाओगे तो यहाँ घर पार की रखवाली कौन करेगा, घर पे भी तो एक आदमी होना चाहिए। हम भी प्राय जाते हैं तो पहले यही देखते हैं बुआ जी आ जाए तो हम घूमने चले जाएं। और बुआ जी यदि ज्यादा कलाकार हो तो घर में ही रहते हैं, बाहर भी नहीं जाते कि आएगी तो इतना मामला साफ करके ले जाएगी जितना तो हमारा खर्चा ही नहीं हो रहा। बोलो राधे राधे। तो भरत जी महाराज ने कहा कि आप सभी यदि मेरे साथ चलेंगे तो हमारी अयोध्या की रक्षा कौन करेगा, घर बार कौन संभालेगा। तो एक ने कहा जिस अयोध्या में राम जी नहीं है उस अयोध्या के हमें किसी चीज की आकांक्षा भी नहीं, ऐसे घर को तो आग लगा देनी चाहिए। भरत जी ने कहा रुको भाई, आग किस में लगाई जाती है, इस पे अपना अधिकार है। अपने घर में आप आग लगाओ, अपने कपड़ों को जलाओ, चूल्हा जलाओ, आराम से जलाओ, कौन रोकने वाला है। पर आप किसी बगल वाले के घर में ले जाकर के आग लगा दो और कह दो हमको तो वैराग्य हो गया, संसार की कोई वस्तु अच्छी ही नहीं लगती, वो आकर के आपकी भी धुनाई कर देगा। तो वो कहेगा आप हमको आप अच्छे नहीं लगते। तो भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति की, ये संपत्ति हमारी नहीं है, ये सब भगवान राम जी की है, हम तो इसकी रक्षा के लिए बैठे हैं। तो इसमें आग लगाने का अधिकार भी राम जी को ही है। आग अपनी वस्तु को लगाया जाता है। तो यही बात ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी को समझा रहे हैं कि आप जो रात्रि को लेकर के परेशान हैं उस रात्रि में और भी कार्य बहुत से होते हैं। प्रियव्रत जी को बात समझ में आ गई और प्रियव्रत जी ने ब्रह्मा जी की बात मान ली। उस रथ की परिक्रमा करने से 7 चक्कर उन्होंने 7 दिन में लगाए तो 7 दीपों का निर्माण हो गया। 7 दीप जो हैं वो समस्त 7 सागरों से आवृत हैं। 7 दीप हैं, उनके चारों तरफ जो हैं सभी दीपों के एक एक सागर है। पहला दीप है जम्बूदीप, जिसके महाराज बने राजा आग्नेन्द्र, जिनके 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूदीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को जन्म दिया और 9 खंड जो थे उनमें एक एक पुत्र जो है उनको राजा बना दिया। आगे चल करके अजनाब खंड, जिसमें अधिपति बने महाराज नाभि, जिनके कोई पुत्र हुआ नहीं। मेरु देवी से विवाह करने के पश्चात इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। प्राचीन काल में जब पुत्र नहीं होते थे तो पंडित जी को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाता था। यज्ञों के भी अनेक प्रकार हैं, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ से प्रसन्न हुए भगवान जब प्रकट हुए तो बोलना ही बंद हो गया महाराज। इतने भाव विभोर हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया कि भगवान के सामने तो खड़े हैं यजमान पर बोल नहीं पा रहे हैं।
भगवान ने ब्राह्मणों से इशारा किया कि भाई आपने यजमान को यज्ञ करवाया है, क्या चाहता है आपका यजमान? ब्राह्मणों ने कहा महाराज किंचाय राजर्षिरपत्य काम प्रजाम भवादृशिमाशासन। बोले महाराज बोलने में संकोच हो रहा है, आप जैसा ही पुत्र चाहते हैं। भगवान बोले अच्छा ठीक है भाई, इन्होंने बहुत हमारा यजन किया है, भजन किया है, हम ही पुत्र स्वरूप होकर के इनके घर में आए। तो कालांतर में भगवान ऋषभ देव का इनके घर में जन्म हुआ, जो भगवान के ही अंशावतार है। बोलो ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी प्रकट हुए, ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। जब भी कोई भगवान का ज्यादा भजन करता है तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता है। तो जब वाइब्रेशन होता है तो उसको संकेत मिल जाता है कि कोई न कोई बड़ा धर्मानुष्ठान चल रहा है। इसीलिए जब कोई भी पूजन पाठ करते हैं तो पंडित जी 2 बार शक्राय नमः इंद्राय नमः उच्चारण करवाते हैं, आसन के नीचे जल छुड़वाते हैं। तो उससे क्या है कि आपके पूजन का जो भाग है वह इंद्र नहीं ले जा सकता, क्योंकि इंद्र के वहां गांधी जी तो चलते नहीं। वहां तो धर्म कर्म पूजा पाठ का जब तक उनके पास प्रभाव होता है तब तक तो बने बैठे रहते हैं। और जैसे ही उनका पुण्य क्षीण होता है तो क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। स्वर्ग में जब देवता जो रहते हैं उनके गले में एक माला पड़ी होती है, मोगरे पुष्प के जैसी बढ़िया खुशबूदार माला होती है। जितने उनके पुण्य होते हैं उतनी वो माला खिली हुई रहती है। और जैसे जैसे माला सूखने लगती है देवताओं का मुंह भी सूखने लगता है, ये अब जाने वाले हैं। और जैसे ही माला सूख जाती है तो धक्का मार करके गिराया जाता है महाराज। होटल जैसा हिसाब है वहां भी, खूब पैसे हैं, खूब होटल में रहो, पैसा खाली तो कमरा खाली। तो ऋषभदेव भगवान भी इतने तेजस्वी हुए कि उनको देख करके इंद्र को भी स्पृहा होने लगी। तो इंद्र ने उनके राज्य में वर्षात करना बंद कर दिया। पर उनके पास तो भजन का प्रभाव था, अपने राज्य में ही बारिश करवा ली महाराज, इंद्र की जरूरत ही नहीं पड़ी। आजकल भी ये चलने लगा। प्राकृत कुछ देश ऐसे हैं, दुबई इत्यादि देश है, वहां पे समय समय पे सरकार बारिश करवाती है। वहां का वातावरण ऐसा है कि उसको उनको मेंटेन रखने के लिए समय समय पे पानी बरसाना पड़ता है। तो वैसे ही ऋषभ देव जी ने भी अपने ही राज्य में पानी बरसा लिया, तो इंद्र का अपमान हुआ। तो इंद्र ने आकर के अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से ही सुनी। कम से कम इनको अपना दामाद बना लूंगा तो मेरी बेइज्जती तो नहीं होगी। ऋषभ भगवान का विवाह जयंती से हुआ। समय पा करके ऋषभ भगवान जो है उनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े बेटा है भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। ऋषभ देव जी के जो पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम से हमारे भारतवर्ष का पूर्व में नाम था अजनाब खंड और उसके बाद नाम पड़ा भारत। बोलो भारत माता की जय। आसी नित्यम वर्ष भारत मिति व्यपदिशंति। तो भरत जी महाराज जब राजा बने तो देश का नाम पड़ गया भारत। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, ऋषभ देव जी ने एक बार अपने सभी बच्चों को बैठा करके सुंदर उपदेश प्रदान किया कि भैया हम तो अब जा रहे हैं आनंद की प्राप्ति करने, आप सब जो है राज व्यवस्था संभालो। बेटों ने कहा, पिताजी अपने घर में क्या आनंद की कमी है? अरे हमारे यहाँ राजमहल है, सब व्यवस्थाएं हैं, बढ़िया 5 स्टार होटलें हमारी चल रही हैं, तो आपको आनंद और कहाँ मिलेगा? 100 पुत्र आपके पास हैं, कोई हमला भी कर दे दो। तो ऋषभ भगवान जो है उनका मार्गदर्शन हुए, कहते हैं कि बेटा जिसे तुम आनंद समझ रहे हो वो आनंद नहीं है। नायम देहो देह बाजाम निर्लोक कष्टान कामान अर्हते बिंगुजाम्ये। आप जिनको आनंद समझ रहे हैं वह तो आनंद की मात्र अनुभूति है। जैसा हमने प्रथम दिवस में श्रवण किया कि आनंद जो है भगवान के पास इतना संग्रह है कि जितना समुद्र में जल होता है। और हमें कितना आनंद प्रदान करते हैं भगवान? केवल 1 बूंद मात्र। जैसे सागर होता है, सागर में जल कितना भरा है, आप देखेंगे यहां से वहां तक जल ही जल दिखाई देता है, उसका कोई अंत दिखाई नहीं देता। तो भगवान का जो आनंद है वो भी इतना ही है।
और उसमें से भगवान ने एक बूंद संसार को प्रदान कर दी। अब उसी एक बूंद में से हम थोड़ा थोड़ी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं कि बड़ा आनंद आया भाई, तिवारी जी के यहाँ पहले दिन जो भोजन हुआ वैसा तो आज तक हुआ ही नहीं। बोलो राधे राधे। तो आनंद की हम जो उपमा समझते हैं वो छोटी छोटी बातों में ही प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि गोस्वामी जी कहते हैं जो आनंद सिंधु सुख रास, जो आनंद सिंधु सुख रास, जो करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सीकर का मतलब ये मत समझ लेना कि सीकर में ही आनंद बसता है। वहां पे आनंद नगर है, जहां पे एक विश्वनाथ भगवान का मंदिर है, वहां पे हमने बहुत रुद्राभिषेक करवाए हैं। तो सीकर में भी आनंद है, तो वो उस स्थान का नाम है आनंद विहार, आनंद नगर। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हम जो क्षणिक क्षणिक चीजों में आनंद ढूंढते रहते हैं वो तो मात्र एक जल बिंदु के समान है, भगवान के पास तो पूरा समुद्र के समान आनंद का संग्रह है। तो ये सांसारिक जो प्रपंच है इनमें आनंद नहीं, आनंद तो ब्रह्मानंद की भक्ति में है। ऐसा सुंदर उपदेश दे करके ऋषभ देव जी तो है वन की ओर प्रस्थान किए, अपने पुत्र जो है भरत जी को राजगद्दी पे विराजमान किया। ऋषभदेव जी कहते हैं जब तक भगवान में हमारी प्रीति नहीं होगी तब तक मरण और जन्म का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। और वह मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमें क्या करना रहेगा? तो प्रथम दिवस हमने श्रवण किया कि लौकिक धर्म और परम धर्म दो स्थान होते हैं। लौकिक धर्म होता है पिता पुत्र भाई आपके जो भी सगे संबंधी हैं उनसे आप व्यवहार निभाएं, और परम धर्म होता है भगवत भक्ति का भी आप ध्यान रखें और भगवान का भजन भी करते रहें। तो प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक भगवान के चरणों में प्रीति नहीं होगी तब तक हमारा जो है कल्याण नहीं हो सकता। ऐसा दिव्य ज्ञान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को दिया, भरत जी को राजा बना दिया। ऋषभदेव जी जब जंगल में गए तो इतने अकिंचन होकर के भ्रमण करते हैं कि कोई उनको पहचान ही नहीं पाता। राजगद्दी पे जब थे तब तो राजा थे, समस्त भूमंडल के अधिपति थे, और अब जब सब कुछ छोड़ दिया तो बिल्कुल निम्न स्तर पे रहते हैं अकिंचन होकर के। और भागवत में वर्णन आता है जड़ांध मूक बधिर पिशाचोन मादकवत, बिल्कुल मूर्ख बन के रहते हैं ताकि कोई पहचाने नहीं, पागल बन के। पागल जो यदि रोड पे दिख जाए, इधर उधर देखता हुआ जाता हो, कुछ कहता हुआ जाता हो तो लोग अपने आप दूर से निकलते हैं। तो संसारी लोगों से प्रपंच में ना फंसे इसलिए पागल बन करके ही भ्रमण करते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं इतने विरक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं कि उनके देह से इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस योजन तक का वातावरण है वह सुगंधित हो जाता है। भगवान का भजन करते करते इतनी दिव्यता उनके देह में आ गई कि 40 कोस दूर भी यदि कोई व्यक्ति बैठा हो तो उसको भी उनके वह दिव्य खुशबू जो है वह आती है। पुरीस सुरभि सौगंध्य वायुस्तम देशम तसयोजनम समन्तात सुरभिम चकार। तो भगवान ने जब इतना भजन भगवान का किया तो अष्ट सिद्धियां स्वतः प्रकट हो गई। सुखदेव जी ने कहा महाराज अष्ट सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ है, किसी के पास थोड़ी बहुत भी कोई विद्या हो, भूत प्रेत पिशाचनी को भी सिद्ध कर ले तो बड़ी बड़ी लाइनें लगने लगती हैं, और भगवान की यदि सिद्धि आ जाए तो उसका बड़ा बोलबाला हो जाता है। और जब अष्ट सिद्धियां जो अत्यंत दुर्लभ हैं
वे प्रकट हो गई तो ऋषभदेव जी ने उनको स्वीकार क्यों नहीं किया? सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, न कुर्यात कर हिचित सख्यम मनसी ये नवस्थितः। व्यक्ति को कभी भी अपने मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि कब जाकर के बिगड़ जाए। आज आपके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, पर क्या पता कल ही उससे आपकी शत्रुता हो जाए। सिद्धि जब जीव के पास आती है तो उसका प्रभाव भी बढ़ने लगता है। जब लोगों का काम होने लगते हैं तो भीड़ भी बहुत बढ़ने लगती है और सिद्धि से प्रसिद्धि आने लगती है। दुनिया जानने लगती है कि बाबा जी लंदन तक घूमने जा रहे हैं, भाई व्हाइट हाउस से निमंत्रण आया है, कईयों की ठटरी बांध रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो सिद्धि जब आती है जीव के पास में, किसी का आपने कल्याण कर दिया तो अपने आप माताएं एक दूसरे से करणी जपंजना ऐसी खबर पहुंचती है महाराज, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना करके एक मैसेज से सभी को भेज देती हैं कि वहां पे नारियल लेके जाओगे तो आपके काम हो जाएंगे। तो सिद्धि से प्रसिद्धि जब आती है तो जीव में अभिमान भी हो जाता है, अरे ये काम तो हम चुटकियों में कर सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। और विधि के विपरीत वह कर्म भी करने लगता है। आज आप यदि कोई कष्ट पा रहे हैं तो वह आपका ही किया धरा है। प्रारंभ में हमने कोई पाप कर्म किए हैं। कल हमने श्रवण किया ना कि पूर्व के संचित पापों से ही हमको मनुष्य जन्म मिलता है और पापों को भोग करके जब हम प्रक्षालित हो जाते हैं तब हमारी गति हो जाती है। तो हमारे किए हुए कर्म ही हमें प्राप्त होते हैं। अब उन विधि से यदि हम छेड़छाड़ करेंगे गलत क्रिया के द्वारा, यदि किसी का अहित कर करके हम अपना सुख बांधेंगे तो वह पीड़ाप्रद है। आप यदि कष्ट में हैं, कोई भगवत मार्ग आपको दिखाता है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामचरितमानस का पाठ करें, भगवान का पूजन करें, तो उसमें दोष नहीं है। पर कोई कहे कि आप वहां जाकर के चादर चढ़ाओ तब आपका काम होगा, आप भी चल पड़े चादर चढ़ाने, तो फिर बाबा जी को बुलडोजर चलाना पड़ता है। तो बाबा जी जब बुलडोजर चलाते हैं तो चादर फट जाती है, फादर भग जाते हैं और भव्य राम मंदिर का निर्माण होने लगता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। तो कहने का भाव ये है कि भगवत भक्ति जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। यदि सिद्धि प्रसिद्धि आ गई तो लोक कल्याण के लिए आप कर रहे हैं तो उसमें तो सार्थकता है, पर यदि आप उसमें अपना अभिमान माने बैठे हैं तो वह आपका पतन का कारण बन सकता है। बल्ब को अभिमान हो गया कि मेरे प्रकाश से ही सभी लोग यहाँ पे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, और वहां से किसी ने बटन बंद कर दिया, आकर के बोले अब दिखाओ भैया अपना प्रकाश। कहाँ गया प्रकाश? क्योंकि जुड़े तो वहां से हैं ना। तो जीव भी जो है वो जुड़ा हुआ है भगवत चरणों से, और हमें जब अपना अभिमान हो जाता है कि सब कुछ करने वाले हम ही हैं, तब ठाकुर जी ऊपर से नीचे पटकते हैं। कभी कभी हम जब नित्य पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, हनुमान चालीसा प्राय सभी पढ़ते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते ऐसी जीभ पलटी खाती है कि आगे की पंक्ति हमें याद ही नहीं आती। बार बार बोलते जाओ, न जाने आगे कौन सी पंक्ति है। फिर से प्रारंभ किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, पर जैसे ही वहां पे पहुंचे फिर से गाड़ी अटक गई। ये क्या है? ये भगवान की कृपा का करंट है जो कभी कभी बटन बंद कर देते हैं। अरे महाराज आप तो पुस्तक देख करके कहते हो, हम तो बिना देखे ही बोल देते हैं। महाराज जहां पे बैठे हैं वहां पे महाराज जी थोड़े भी इधर उधर हुए तो 50 लोग ऐसे देखेंगे, तो 50 लोग उस विषय से जुड़े हुए हैं। और आप यदि 10 बार भी पढ़ेंगे तो पड़ोसी को ही पता नहीं चलेगा। प्राय जब रामचरितमानस सुंदरकांड ऐसे होते तो लोग वहां जाके ऐसे तन के बैठते हैं कि हम तो कंठस्थ पाठ करते हैं, जबकि सदैव जो है ग्रंथ का सम्मान करना चाहिए। भले ही आपको याद हो, ग्रंथ हमेशा आपके सम्मुख होना चाहिए, क्या पता कब करंट चला जाए। तो अपने मन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान पता कैसे चले कि आपका करंट हमको मिल रहा है, आपकी कृपा हम पे हो रही है। तो भगवान बताते हैं, यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिस्य तद्धनम सनई ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुःख दुःखितम्। भगवान बोले अर्जुन एक बात पक्का प्रमाण है
जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारी कृपा निरंतर उस जीव से जुड़ी हुई है। बोले कैसे महाराज? बोले मैं जिस पर भी अनुग्रह करता हूं सबसे पहले उसका धन हरण कर लेता हूं। बोले महाराज ये कौन सी कृपा हुई? लोग तो सुबह उठते ही नहा धो करके सबसे पहले जय लक्ष्मी मैया करते हैं और आप कह रहे हो मैं धनहरण कर लेता हूं, तो ऐसे कैसे चलेगी महाराज? बोले केवल धन ही नहीं, जिन जिन चीजों में उसकी आसक्ति होती है वे सभी मैं ग्रहण कर लेता हूं, हरण कर लेता हूं। और हरण करके करते क्या हो? ततो धनम त्यजन्तस्य स्वजनो दुःख दुःखितम। जब उसके पास से धन चला जाता है, उसका यश वैभव चला जाता है, तो घर वाले भी उसको दुत्कारने लगते हैं, किसी काम का नहीं है, फोकट में बैठे बैठे रोटी तोड़ता है। और जब घर वालों से उसे कष्ट मिलता है तो वह संसार छोड़ करके मरने के लिए तैयार हो जाता है कि कुछ नहीं रखा संसार में, हमने आज तक जिनकी सेवा की, जिन पे खूब खर्चे किए, आज वही हमसे दूर हो गए, फोन उठाना बंद कर दिया। बताओ। तो जब उसका सब कुछ मैं हरण कर लेता हूं तो वह सांसारिक जो उसका मोह होता है वह हट जाता है। और जब वह मरने के लिए तैयार हो जाता है कि अब मरना ही है, संसार में कुछ नहीं धरा, तब मैं अपने जो अनुचर हैं, मेरे जो भक्त हैं, उनसे उसको मिलवाता हूं। संत महात्मा मिल जाते हैं, कोई पंडित जी मिल जाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। इन सबको छोड़ करके भगवान का भजन करो। तो जब वह मेरा भजन करके शुद्ध हो जाता है तब मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। तो संसार से मोह जब हटेगा तब उसे मैं दिखाई दूंगा। रास्ते में आते हुए लाइट चली जाए, रात के 12 बज रहे हो, तो अपने आप ही भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने आप हनुमान जी याद आने लगते हैं। कब आते हैं? जब कष्ट अधिक होता है। तो भगवान भी यही कहते हैं, मेरी कृपा का करंट जो है मैं तभी प्रदान करता हूं जब वो और चीजें छोड़ करके मेरे में ध्यान लगाता है। बोले महाराज आपकी बातें भी टेढ़ी, आपकी विधि भी टेढ़ी, और यदि ऐसे आपके करने से अगला मर जाएगा तो? बोले मरने नहीं देता हूं। यदि ज्यादा एकदम से धन हरण कर लूंगा तब तो हार्ट अटैक आ जाएगा महाराज। सनई सनई धीरे धीरे। कुम्हार जब मटका बनाता है तो मिट्टी के मटके के ऊपर से चोट मारता है, पर अंदर हाथ भी लगा करके रखता है ताकि फूट न जाए, बिखर न जाए। धीरे धीरे चोट मार करके उसका टेढ़ापन भी दूर करता है, बढ़िया सुंदर उसको गोल बनाता है, और अंदर से हाथ का सहारा भी दे करके रखता है। तो भगवान कहते हैं मैं भी उसी प्रकार से मेरे भक्त जिनको मैं शुद्ध करता हूं, अपनी कृपा का करंट प्रदान करता हूं, उन पे हाथ लगा करके भी रखता हूं, हार्ट अटैक नहीं देता, धीरे धीरे धनहरण करता हूं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऋषभ देव जी कहते हैं कि अपने मन पर कभी भी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, हमको सिद्धियों की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने ग्रहण नहीं की। आगे चल करके ऋषभ देव जी जो है परम गति को प्राप्त हुए। इनकी जीवन क्रियाएं जो हैं उनका अनुसरण करके अर्हन नामक एक राजा हुए, जिन्होंने जैन मत की स्थापना की। वहीं से ये जैन संप्रदाय प्रारंभ हुआ है। बोलो राधे राधे।